नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। आज छठी कक्षा के लिए कविता इंद्रधनुष लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है इंद्रधनुष। तो हमने कविता को उच्चारण भी करना है, समझना भी है। इंद्रधनुष देखने में कैसा लगता है? ये देखो बच्चों, ये एक ऐसा धनुष है जो सभी को भाता है, मन को अच्छा लगता है, लेकिन लड़ाई के काम नहीं आता। क्योंकि धनुष वही होता है ना जो हमने रामायण में देखा, श्री राम लक्ष्मण लव कुश के कंधे पर टंगा होता था। युद्ध के समय वो उसमें उसको चलाते थे। लेकिन ये ऐसा धनुष है जो लड़ाई के काम नहीं आता, केवल देखने में ही सुंदर लगता है। इस धनुष को इंद्रधनुष कहते हैं और अर्धवृत्त भी कहते हैं। अर्धवृत्त का अर्थ है आधा, वृत्त का अर्थ है चक्र। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वृत्त होता है ऐसा पूरा गोल, लेकिन ये कैसा है? ऐसा आधा, पूरा नहीं है ये। इसी कारण से इसको हम पूर्ण वृत्त नहीं कहते, अर्धवृत्त अर्थात आधा वृत्त कहते हैं। तो ये कविता माधव गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। उमड़े बरसे काले मेघ, नभ में जैसे लाखों छेद, वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी, सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरणें लाए, नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला, यह है धनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा, हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का, सुंदर प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, किरणें झूले सावन में, वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है, आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। तो इस प्रकार हमने कविता को गाना है, समझना है। समझते कैसे हैं? उमड़े बरसे काले मेघ, इसमें कवि कह रहे हैं कि काले रंग के मेघ का अर्थ है बादल, बरस रहे हैं, आकाश में उमड़ रहे, इकट्ठे हो गए हैं और बरस रहे हैं। नभ में जैसे लाखों छेद, बरसते हुए ये ऐसे लग रहे हैं जैसे आकाश में लाखों की गिनती में छेद हो गए हैं और उन छेदों में पानी टपक रहा है। वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी, बारिश थम गई है, रुक गई है, धरा धरती महक उठी है, क्योंकि बारिश के बाद मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हमें अच्छी लगती है। प्रकृति दिखती हरी भरी, प्रकृति कुदरत, आसपास पेड़ पौधे कुदरत में हरे भरे दिखाई देते हैं। सहसा सूर्य देव आए, सहसा का अर्थ है अचानक। देव, कौन से देव? सूर्य देव निकल आए हैं, बीच में से सूरज निकल आया है। सोने सी किरणें लाए, उसकी जो किरणों की चमक है सूर्य की, वो ऐसी है मानो सोने की हो, पीले रंग की। नभ पर रंगों का मेला, आकाश में रंगों का मेला लगा हुआ है। नभ का अर्थ है आकाश। अर्धवृत्त जैसा फैला, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ये आधे वृत्त के जैसे फैला हुआ है। किस प्रकार का आधा वृत्त था? अभी हमने करा ना, इस प्रकार का आधा वृत्त है, उस पे सारे फैले हुए हैं। यह है इंद्रधनुष प्यारा, इसको क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। सतरंगा न्यारा न्यारा, ये 7 रंग का है। सतरंगा क्या अर्थ है? 7 रंगों का, न्यारा बहुत सुंदर है। इंद्रधनुष क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वरुण जो इंद्र है वो बारिश के देवता हैं, तो ये उनका धनुष है, इसीलिए इसको इंद्रधनुष का नाम दिया गया है। हृदय हार, हृदय का अर्थ है दिल पर, हार पहना जाने वाला हार, नभ रानी का, नभ का अर्थ आकाश। ये इस प्रकार का हार है जैसे आकाश की रानी ने इसको पहना हुआ है। मोहित मन हर प्राणी का, मन को मोह लेता है ये हर प्राणी के, इतना सुंदर है ये। सुंदर यह प्रभु का झूला, यह जो झूला है एक तरह का, बच्चों देखा ना हमने, झूले का आकार भी ऐसा ही बना होता है, जिसके यहाँ पर कोई बैठ जाता है तो दूसरा व्यक्ति ऐसे इसको पकड़ पकड़ कर झुलाता है। तो यह आकाश में प्रभु का ही मानो एक झूला है। देख देख कर मन फूला,
हमारा मन तो इसे देखकर फूला नहीं समा रहा खुशी से। झूला प्रभु के आंगन में, ये ईश्वर के आंगन में झूला झूल रहा है, हमारे घर के आंगन में नहीं है ये। किरणें झूलें सावन में, जब सावन का मौसम आता है, महीना आता है, बारिश होती है, धूप खिलती है, उस समय किरणें इस झूले को झूलती हैं। वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है। वर्षा भी जब चल रही होती है, ऋतु वर्षा का मौसम जब आता है बारिश का, हर तरफ 7 रंग दिखाई देते हैं। आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। तो हमें भी ऐसे ही खुश रहना है और मुस्कुराना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी कविता। आपको पूरी वीडियो को सुनना है ताकि आपको कविता उच्चारण की भी समझ लगे, लिखने की भी, और इनके अर्थ समझकर आप अभ्यास कार्य भी पूरा कर सको। आपका जब कभी भी दोबारा मन करे तो वीडियो को फिर से चेक करो, लगाओ, सुनो, आपको अच्छा लगेगा। अभी हम करते हैं अभ्यास कार्य इसी कविता का। सबसे पहले हैं छोटे प्रश्न उत्तर, 1-2 लाइन वाले, पंक्तियों वाले। तो क्या है, कविता में बादलों का रंग कैसा बताया गया है। तो हमने क्या पढ़ा था, कविता में बादलों का रंग काला बताया गया है। वर्षा के बाद प्रकृति कैसी दिखाई देती है। वर्षा के बाद प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। वर्षा के बाद सूर्य दिखाई देने पर नभ पर क्या दिखाई देता है। इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का आकार कैसा होता है। इंद्रधनुष का आकार झूले जैसा होता है। कवि ने इंद्रधनुष के लिए अन्य कौन सा शब्द उपयोग किया है। इसे क्या कहा था, नभरानी का हार और प्रभु का झूला, 2 चीज़ें कहा है। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आगे हम करते हैं दूसरे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इस माह की अन्य विशेषता क्या है। इस माह का यहाँ अर्थ है कौन सा, सावन का माह। सावन के महीने में आकाश काले बादलों से ढक जाता है। बच्चे, बूढ़े तथा जवान सभी खुशी से भर जाते हैं। गर्मी से राहत मिलती है जब बारिश आती है। सारी धरती भी हरी भरी हो उठती है और आकाश पर इंद्रधनुष दिखने लगता है। वर्षा ऋतु से हमें मुस्कुराते रहने का क्या संदेश मिलता है कि हम भी मुस्काएं बादलों की तरह और चारों तरफ खुशियां बांटते रहें। सावन के महीने में प्रकृति हरी भरी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि सावन के महीने में खूब वर्षा होती है। खूब वर्षा का अर्थ है बहुत वर्षा होती है, जिसके कारण प्रकृति है जो वो हरी भरी दिखाई देती है। अब इसके आगे का कार्य था जो हमने चारों प्रश्न उत्तर बड़े वाले 3-4 पंक्तियों वाले भी कर लिए। अब हमने क्या करना है, पर्यायवाची ढूंढने हैं। पर्यायवाची क्या होता है, एक ही शब्द को और कौन से नाम से जाना जाता है। जैसे हमने नभ का अर्थ आकाश लिया था, वैसे ही तो हमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं, बादल, ईश्वर, जलद, आकाश, परमात्मा, गगन, कर, मयूख। तो हमें इनके पर्यायवाची बनाने हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास शब्द, जो ईश्वर के लिए शब्द दिया गया है उसको हमने क्या कहा है, परमात्मा, प्रभु के लिए, इसको ईश्वर भी बोलते हैं। फिर है मेघ, मेघ होता है बादल, जलज। नभ, नभ क्या होता है, आकाश, गगन। फिर है किरण, किरण होता है कर, कर को भी किरण बोलते हैं जो सूर्य की किरणें हैं। और मयूख। तो आपको ये 2-2 पर्यायवाची शब्द हैं जो वो याद करने हैं। आगे है पंक्तियाँ पूरी करो, जो कविता के बीच में से ही करनी है। वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला। हृदय हार नभरानी का, मोहित मन हर प्राणी का। जब आप कविता याद करोगे ना, उच्चारित करोगे, मेरे साथ साथ वीडियो लगाकर बोलोगे, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो अब है नए शब्द लिखना। जैसे ये शब्द बना हुआ है, हमने पहला शब्द जो किया है, आधा र के पैर में हलंत लग गया और य, तो र ऊपर आ गया य के। तो ऐसे शब्द सूर्य, धैर्य, फिर म वाले कर्म, मर्म, मार्च, खर्च, वर्षा, ईर्षा, प्रकृति, प्रकाश, क्रय, क्रम, समुद्र, दरिद्र, ब्रश,
सब्र। आप इसके अलावा भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो ऐसे शब्द लिखने की। तो आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फिर से भी सुनने का मन करे तो आप इसको दोबारा लगाकर गाकर सुन सकते हो, इसके प्रश्न उत्तर भी कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करो दूसरों के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए, घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो की भी जानकारी मिले। हाँ, कमेंट ज़रूर लिखिएगा, अगर कोई कमी लगे, अच्छा लगे तो भी।